बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन। इस ईद को मीठी ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत स्पेशल होती है। इस ईद की अच्छी खासी तैयारियाँ होती हैं जो कि पूरा महीना चलती हैं और रमज़ान में भी इसकी तैयारियाँ बाकायदा तौर पे होती हैं और रमज़ान से पहले भी। और जो लेडीज़ होती हैं ना, उनको अपना जो सूट कबर्ड में हैंग हुआ हुआ नज़र आ रहा होता है पूरा मंथ, तो वो ईद की अच्छी खासी तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं क्योंकि बच्चे ना, जो ईद की चीज़ें होती हैं, कपड़े वग़ैरह होते हैं, इनके लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम कब ये कपड़े पहनेंगे। और इस ईद की जो सबसे ख़ास बात है, वो ये बात होती है कि जो हमारे दूर-दराज़ से दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में अपने प्यारे होते हैं, बहन-भाई होते हैं, कोई चाचा, मामा, ताया कोई भी होता है, वो वापस आते हैं और उनके साथ घुल-मिलने का मौका मिलता है। और दूसरे को जब ईद के दिन हम देखते हैं ना, जिनसे हम नाराज़ भी होते हैं, तो उनको देख के दिल चाह होता है कि नहीं, आज के दिन ये नहीं होना चाहिए, आज के दिन हमें मिलना चाहिए। आज जितने भी गिले-शिकवे हैं, वो सारे ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इसलिए ये ईद बड़ी स्पेशल होती है। और अच्छा, जो घर में सबसे छोटे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि सारे जब मिल के बैठेंगे ना, तब हमारे पास अच्छी खासी ईदी जमा होगी, तब हमारा जेब बड़ा अच्छा खासा गर्म होगा और फिर ईद के बाद अय्याशियाँ ही अय्याशियाँ होंगी। आज हमारे साथ ईद का मौका है, तो हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान हैं जो कि ताल्लुक तो इनका सियासत से है, पर आज हम देखेंगे कि सियासतदानों की ईदें कैसे गुज़रती हैं। ये ईद के दिन भी ईद गुज़ारते हैं या ईद के दिन भी सियासत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फरज़ाना कौसर साहिबा, पीएमएलएन की ये हैं और पीएमवाई की फ़ोकल पर्सन हैं ये। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादा आसिफ़ जावेद, जो कि हैं सदर एमक्यूएम इस्लामाबाद अपर पंजाब से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले हम फरज़ाना कौसर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि लेडीज़ फ़र्स्ट होती हैं। तो बहुत मुबारक हो आपको ईद की। तो बताएँ फिर ईद खैर मुबारक हो। बताएँ फिर ईद कैसी गुज़री आपकी? बहुत अच्छी। हम लोग का तो ये शुरू से जो हम मतलब शुरू से मैं आपको बता दूँ जो हम गाँव अपने ईद करते थे। हुँ। हमेशा आज भी हम लोग अपने गाँव गए हैं ईद की। पहले मैं अपने ससुराल जाती हूँ, अच्छा, फिर मैं अपने गाँव की नंबरदारनी हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे जो हो जितने हमारे फिर वो नज़ारे होते हैं या जो भी हुँ, उनसे मेरी असल में उनके साथ होती है और हुँ, मैं ईदी देती भी उन्हें हूँ। मैं अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि आप तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको तो नहीं ये दें या ना दें, लेकिन हुँ, इनको दूँगी जिन्हें ईद का मतलब भी समझ हुँ, आएगा, जिन्हें ये भी पता होगा कि ईदी होती क्या है और जो बेचैनी से इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का, इस दिन का। हुँ, तो मेरा तो शुरू से यही मोटो हमेशा ये से जो मैं अपनी एक ईद की तैयारी करती हूँ। मैंने ये देखा हुआ है, बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि जो वालिदैन हैं, वो बच्चों की हर चीज़ को पूरी करते हैं, लेकिन अपने जोड़े वही घिसे-पिटे हमारे माँ-बाप सही बात जोड़ते है। हैं। हुँ, तो मैं पेरेंट्स के लिए उनको कपड़े देती हूँ और बच्चों को ईदी देती हूँ। मेरा इससे मैं बहुत खुशी भी होती है। आज भी हमारा इसी तरह बहुत अच्छा दिन गुज़रा है सारा। हुँ, और दिन मेरा सारा ससुराल के साथ होता है और हुँ, उसके बाद शाम को मेरे भाई के डिनर होता है। हम सारे हुँ। बहन-भाई वहाँ जमा होते हैं और फिर वो आपको पता है सब सब हों तो भतीजियाँ-भतीजे वो सब हाँ, फूफो के पास से उनकी ईदी अय्याशियाँ लेके लग जाती हैं। यस हाँ, उनकी हाँ। ईदी। और बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब हम सब बहन-भाई भी इकट्ठे होते हैं, आज भी जैसे थे, तो बहुत ज़्यादा बड़े भाई के घर होते हैं हम सब, बहुत मज़ा आता है, बहुत एन्जॉय करते हैं। सब भाभियाँ अपनी-अपनी डिश बना के रखती हैं आगे, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हुँ, लेकिन भाभियाँ भी मेरी माशाल्लाह चारों बहुत अच्छी हैं, अल्लाह हुँ, उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत हुँ, अच्छी हैं। हम सब मिलके जब बैठते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। हुँ। अच्छा, अब मैं शहज़ाद साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी। सबसे पहले आपको ईद मुबारक और आप बताएँ आपकी ईद कैसी गुज़र रही है? जी, जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत-बहुत ईद है मुबारक। मुबारक। जी, ईद देखें ईद तो जैसे आपने पहले खुद कहा कि असल तो ईद होती है बच्चों की, बच्चों की। क्योंकि बच्चों के लिए तैयारियाँ की जाती हैं और फिर बच्चों का ईदी का ये रिकवरी का टाइम होता है जो कि उन्होंने सारे रिश्तेदारों, बुज़ुर्गों से लेनी होती हुँ, है और फिर उस पैसे को स्पेंड करने के भी उन्होंने अपने प्लान किए हुए होते हैं। हुँ, तो हम तो अब ईदी देने वाली चूँकि पार्टी है, हुँ, तो हमारे लिए तो ज़ाहिर है वही एक रूटीन होती है, सुबह उठते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ी हुँ, और कुछ दोस्त अहबाब आ गए, उनसे मिलेंगे। अभी कल जो सेकंड डे होगा, वो अपने गाँव चले जाएँगे, हुँ, वो गाँव में रिश्तेदारों के साथ गुज़ारेंगे। तो इस दफ़ा थोड़ी-सी उतनी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी ईद शायद ना हम गुज़ार पाएँ, जो कि इस वक़्त खित्ते में जंग का हुँ, माहौल चल ये तो रहा है। है। तो जो ख़ास तौर पे जो ईरान में जो इतनी बच्चियाँ जो है हुँ, वो शहीद हुई हैं उसकी वज़ह से और हम खुद पाकिस्तान भी हालत जंग में अफ़गानिस्तान के सही साथ। बात है। हुँ, तो बहरहाल लेकिन चूँकि रोज़े पूरे रखे हैं तो हुँ, रोज़ों के हाँ, बाद ये रोज़ों का इनाम होता है ईद, सही बात तो है। वो ईद की खुशियाँ तो हम मनाएँगे ज़ाहिर है।
अच्छा एक बच्चों की ये भी होती है ना, बच्चों को अपनी माँ से या किसी फीमेल से ना इतनी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती नहीं, ईद की। बिल्कुल नहीं होती। हाँ, वो अगर दे दें तो ठीक है, दे दी, नहीं, पर उनको ये होता है कि माँ-बाप हमसे मामा ले लेंगी इनकी हाँ, सारी जो तो हमने जमा की जो है। बच्चे होते हैं ना, उनके अपने वालिद से या अपने जो भी मेल बड़े होते हैं या इस सारे तरह, चाचा, उनसे उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई हाँ, इनसे ईदी लेनी है, हम लोगों ने निकलवानी है किसी सारे तरह। चाचे, मामू इनसे उन्होंने ईद लेनी है, आपसे हाँ, मामा से अच्छा। लेनी है। तो आप ईदें तो अब ये मैं अगर आपसे पूछूँ कि ईद अभी की अच्छी थी, बचपन की, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे बचपन की ईद बचपन अच्छी थी। पर कोई ऐसी ईद जो आपकी बहुत स्पेशल हो, जिसकी आपको याद हो कि वो जो ईद गुज़री थी ना, क्या कमाल की ईद थी? वही बात आ जाती है कि बचपन की ही ईद थी जो हुँ, हमेशा कमाल की थी। हमेशा मतलब हुँ। हमें भी खुशी होती थी जब छोटे होते थे, पूरी रात उठ के 10 दफ़ा अपना ईद का जोड़ा देखते थे जोड़ा कि सुबह देखना हमने ये पहनना है। हाँ। तो मज़ा आता था, अपनी हर चीज़ देखते थे। तो इस वजह से भाई ने ज़िक्र किया कि वो हम हालत जंग में है, तो हुँ, इसीलिए फिर वो उस तरह की इतनी सेलिब्रेशन तो नहीं है। हुँ, ना मेहंदी है, ना चूड़ियाँ है, वरना हम सारे कज़िनें सारी भाभियाँ मिल के ईद की चाँद रात को हम लोग मेहंदी लगवाते हैं, चूड़ियाँ हुँ, पहनते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने ऐसा कुछ नहीं किया और सोचा भी नहीं कि क्योंकि हम सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, तो हुँ, हमें आपस में एक-दूसरे की दुःख-तकलीफ़ भी बराबर की होती है। तो मुझे अपने बचपन की सारी ईदें बहुत अच्छी लगती हैं। कोई भी ऐसी नहीं है जो मैं कहूँ कि मैं भूल जाऊँगी। हुँ। सारी बहुत अच्छी थी। झूले लेते थे, मज़ा आता था। जब तक ईदी पूरी खाची नहीं होती थी, घर नहीं आते थे। हाँ, अच्छा शहज़ाद साहब, औरतों की बल्कि बच्चियों की ये ईद होती है कि वो कपड़े बहुत देखती हैं, बहुत एक्साइटेड होती हैं। जो मैं एक्साइटेड होती थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, पूरा रमज़ान में बार-बार देख रही होती थी कि क्या ही कमाल का दिन होगा जिस दिन मैं हाँ, ये कपड़े पहनूँगी। तो बचपन में जो लड़कों की ईद होती है, उसकी उनको क्या खुशी होती है, पटाखों के अलावा? पटाखे बहुत फटाते हैं लड़के। जी, बचपन में बेसिकली यही होता है कि आप अपनी दादी की तरफ चले गए, नानी की हुँ, तरफ चले गए, कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनकी तरफ आप वैसे शायद कम जा रहे होते हैं, हुँ, तो ईद में आप हर रिश्तेदार की तरफ जाते हैं। हुँ, लोग आपके घर पे आ रहे होते हैं, तो एक वो गहमा-गहमी रहती है, एक सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ होता था। और हमारे दौर में, हमारे बचपन में तो ईदी भी बहुत कम होती थी, बड़ी मुनासिब। उस हुँ। वक़्त तो ₹10 से लेके ₹50 तक का चीज़ें भी ईदी तो चलती सस्ती थी। थी ना उस हाँ, वक़्त ये तो तो। भी। तो वो भी इतनी होती थी कि वो सारा दिन खर्च करके खत्म नहीं होती थी। हुँ, तो ईद की एक्साइटमेंट तो बहुत होती थी। हुँ। बाकी बचपन के एक ईद मेरी बड़ी यादगार है, और वो यादगार इस तरह से है कि उस दिन लेट हो गए, ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी, तो वालिद साहब से ईद वाले दिन खूब फेंटी खाई। चलिए आपको ईदी मिल गई वालिद साहब की तरफ से। तो हुँ। आप सियासतदान हैं चूँकि, तो कुछ ये जो ईद का दिन होता है, इस दिन भी आप लोग सियासत करते हैं कि आप लोग भी बिरयानियाँ चला रहे होते हैं, सेवइयाँ चला रहे होते हैं क्या? हुँ। सबके साथ मिल के आप ईद करें, सबके साथ। हुँ, ईद एक ऐसी चीज़ है जो हमारी एक मतलब हमारा त्योहार है, ये मज़हबी त्योहार है, तो हमें इसमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हुँ, कभी कोई दिन ऐसा भी होना चाहिए ना कि आप रिलैक्स हों, लोगों को भी रिलैक्स रहने दें, खुश हों, हुँ, एक-दूसरे से मिल के खुशी का इज़हार करें। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि इन चीज़ों को सेलिब्रेशन के लिए करने पूरा महीना आप रोज़ा रखते हैं, हुँ। एक इस ईद के इंतज़ार के लिए, 3 दिन की जो ईद हमारी है, सही बात है। तो इसको खुशी से मनाना चाहिए। मेरे ख़्याल से सबसे मिल बैठ के बात करनी चाहिए। हुँ। अच्छा शहज़ाद साहब, आप मुझे ये बताएँ, अगर आपको अपने किसी मुख़ालिफ़ पार्टी के बंदे के घर जाना पड़े ईद के दिन, तो आप किसके घर जाना पसंद करेंगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ईद के दिन तो आप किसी को मुखालिफ समझते ही नहीं है। हुँ, ईद के दिन तो सब एक जैसे हैं, सब मुसलमान हैं और सब पाकिस्तानी हैं। अच्छा, और मुझे अगर किसी की तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं जो मेरे नज़दीक तरीन ज़ाहिर है, यहाँ पे मेरे नज़दीक तरीन अंजुम वकील साहब हैं, तो मैं उनके अच्छा। घर पे ही जाऊँगा, कौन-सी पार्टी से वो? नून लीग से। टीम अलायंस से। अच्छा, तो आप बताएँ कि वाक़ई में सियासतदान इख्तिलाफ़ात भूल जाते हैं ईद के दिन? बिल्कुल, मैंने तो अभी आपको पहले कह दिया कि हम हाँ, तो सबसे मिलते हैं। अच्छा। ईद देखिए ईद वैसे आप एक ऐसी दोनों भी चीज़ साथ बैठे हुए हाँ, हैं। नहीं हम बिल्कुल बहन-भाई हैं तो हाँ, क्यों हम इसमें करें ऐसी बात। सही हर बात है। चीज़ की एक जगह होती है ना, वो उस जगह पे ही अच्छी लगती है। हुँ। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप पीएमएलएन की हैं, तो अगर आपको अपनी किसी मुख़ालिफ़ सियासी पार्टी में किसी को ईद देनी पड़े, तो आप किसको देंगी? मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। आप श्री रहमान को ईद देंगी, ज़रताज गुल को देंगी, या आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी को आप ईद देना पसंद करेंगी और उनको एक अच्छा-सा पैगाम भी देंगी कि ईद का? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने तो आपको बता दिया मैं तो ये बच्चों को उन बच्चों को देती हूँ जो जिनके लिए ईद कोई मायने रखती है। हुँ। तो इनमें से अगर आप कहते हैं तो नहीं, सबसे एक मेरी तो आप सियासी मुखालफत में सियासी मतलब बुला मुखालफत के। नहीं वहाँ हाँ, बुला के हुँ, मैं आसिफ़ा भुट्टो को दूँगी। अच्छा, क्योंकि वो बच्ची है, छोटी डिज़र्व वो करती है। इन अच्छा। सब में छोटी वही है। अच्छा, आप छोटे पे जाएँगी। यस। अच्छा। वैसे तो जो लिस्ट में आपने जितने भी नाम दिए, इन सब की रोज़ ही ईद होती है। हाँ, हाँ, ये बात तो तो है। वो बच्ची है, हाँ, तो बच्चों को ईद देना बनता है। हाँ, बच्चों को दें। हाँ।
तो आप किसको देना चाहेंगे? आप शहबाज गिल को देना चाहेंगे और अता तारड़ को देना चाहेंगे, मुराद अली शाह को देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मुराद अली शाह को देना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ बहुत जरूरत है पैसों की। हाय। वहाँ ये बहुत बात कमी उन्होंने है। बिल्कुल सही की है। कराची में अच्छी खासी हाँ, ज़रूरत है। लेकिन कोई फितराना सदका हो तो शहबाज गुल को भी भिजवाया जा सकता है। अच्छा, उनको कैसे भिजवाएँगी? वो तो मुल्क से बाहर हैं तो। जैसे ज़ाहिर भिजवाया है, जाता कोई है। ना कोई तरीका तो होगा, हाँ। शायद पहुंच पैगाम क्या देंगे इनको? जिस को ईद देंगे उसके साथ पैगाम भी कोई दें अगर हम तो। तो ईद की मुबारक कही देंगे ना, ज़ाहिर हुँ, है। ईद तो की उनको कोई खुशियाँ। मशवरा वगैरह नहीं देंगे? उनको कहेंगे कि यार थोड़ा सा सिला रहमी से काम लिया करें, हुँ, थोड़ा सच बोला। ये आप शहबाज गिल को बोलेंगे? दोनों को ये बोले। अच्छा, सच सच तो सबको मुराद कहना अली शाह तो इतना बोलते ही नहीं है, वो तो साइड ही रहते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई हम पे बात ही ना करे। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, ईद के दिन फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये मौका मिल जाए कि आप एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले आप जवाब दें। आपका देखिए, पहला फैसला क्या होगा? क्या इनिशिएटिव लेंगी? इससे बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, पीएम बनना एक आसान चीज नहीं है। हुँ, आप एक पूरे मुल्क को देख रहे हैं, आप कोई एक घर को नहीं देख रहे, हुँ, कोई एक सूबे को नहीं देख रहे। और मैं हरगिज इमरान खान की तरह ये नहीं कहूंगी कि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान की इतनी आबादी है जब पीएम बने थे। अच्छा। मुझे नहीं पता था, मुझे इतने लोगों को देखना पड़ेगा। तो हुँ, पीएम बनना ही एक बहुत बड़ा फैसला है। हुँ, और उसमें आप सब जो भी पीएम बने सोच समझ के आए कि मैंने इस मुल्क को, इन 4 सूबों को इकट्ठे लेके चलना है और उनके साथ एक जो है ना सही फैसला करना है, ऑनेस्ट होके। तो इस तरह पीएम नहीं बना जा सकता और मैं इस पे बिल्कुल भी कमेंट नहीं करूंगी। मतलब आपने कोई ऐसा नो, ख़ास नो, फैसला मैं नहीं रखा हुआ बिल्कुल दिमाग में? मैं ये कहती हूँ कि आप अदल के साथ फैसला करें। होगा हमने ना? तो आपको पहले कह दिया कि हमारे दिलों में गुंजाइश है, हाँ। ऐसा नहीं है। हुँ, जब जो जहाँ जगह हो, जैसे अगर ईद का शो है तो ईद, सियासत टॉक शो है तो सियासी बहस हुँ। है, उसमें हम वो मेरा भी मुखालिफ मुझे तो बोचेगा और मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ। ठीक है, नेक टू नेक जाना है हमने। जहाँ आप अच्छी रही हैं, आप कुछ अच्छे से जवाब इनके खिलाफ दे नहीं रही। नहीं देखे नहीं, कोई है मतलब इस तरह नहीं होता ना हुँ, कि हम दोनों अब ईद पे बैठे हुए तो हम डेफिनेटली ईद की ही हवाले से बात करेंगे कि पूरा रमजान हमने कैसे गुजारा, हमने लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया। जो हुँ, देखिए बहुत खतर गुर्बत से बहुत नीचे लोग हैं, बिलो द बेल्ट लोग जी रहे हैं, तो हुँ, उनकी आपने कैसे मदद की मैं इनसे पूछूंगी, ये हुँ। मुझसे पूछेंगे डेफिनेटली। आपने ईदी किसको दी, आपने किसके लिए कैसा राशन बैग बनाया या किसी को आपने एंटरप्रेन्योर बनाया, हुँ। हम ऐसी बात जरूर करेंगे। ईद वाले दिन सियासत नहीं करेंगे। तो आप फिर भी पूरा दिन किसके साथ गुजारना चाहेंगी? मेरा किसके ख्याल साथ है, मेरा गुजारना ख्याल है चाहिए? हाँ, हम मैं यही कह रही हूँ ना। हम हम इकट्ठे नहीं दिन बैठ गुजार रहे, लेंगे, हम ईद गुजार हम लेंगे। इकट्ठे दिन गुजार लेंगे, हाँ, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत आजकल काम कर रही है उस पे, डिसेबल्ड चिल्ड्रन Disabled अच्छा। के लिए, तो हम उस पे काम कर सकते हैं। मतलब आपका जवाब भी इनके साथ ही है। जी। आपसे मैं अलग से ना हूँ आपकी तरह। हाँ नहीं, हम उस पे हाँ। इकट्ठे काम करेंगे। अच्छा, अब सियासत से हटके अब जरा चलते हैं। असल में सियासत पे सवालात जरा मैं इसलिए कर रही हूँ ना, ये नहीं कि कोई लड़ाई आप झगड़े हमारा वाली। माइंड फ्रेश करना चाह रहे हाँ, हैं। मैं फ्रेश करना चाह रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि जो सियासतदान होते हैं उनके दिल में होती है जगह, मतलब अगर वो जितना भी आपस में लड़ ले, हाँ गुंजाइश होती है ना, तो कुछ होता है, कुछ दूसरा बंदा भी फेवरेट और होता है कि हाँ ये बंदा काम अच्छा करे, जैसे इन्होंने कहा कि आप काम अच्छा कर रही हैं, तो उस तरह। अच्छा, ईद की सबसे खूबसूरत बात आपको क्या लगती है? ईद की सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि ये जो पूरा, वैसे तो पिछला महीना पूरा जो माह सयाम गुजरता है, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ ऐसे लोग जो बेचारे सारा साल इबादत नहीं करते, मस्जिदें जाते, नमाज नहीं पढ़ते, वो भी अल्लाह ताला उनको भी इस महीने एक मौका दे देता है कि वो भी इबादत करना शुरू कर दें। सही बात है। दूसरा फिर अल्लाह ताला ने इस साल इसमें देखें कितने बहाने बनाए हुए हैं, ताक रातों में बख्शिश का है, तो ये एक सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगती है ना, वो ये ताक रातें हैं, जिसमें आपके पास अपनी सारे पिछले गुनाह बख्शवाने का मौका आपके पास आ जाता है, और आप अगर वो अवेल कर लेते हैं तो आपके लिए दुनिया और आखिरत सब कामयाब है। सही बात है, इन पाक रातों में अल्लाह से जिद लगा के बैठ जाए, काम हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ना अल्लाह ताला ने कोई एक दिन आपको नहीं बताया ना, एक उन्होंने कहा कि ढूंढो, ढूंढने से आपकी इबादत ज्यादा होगी, तो आप पे उन्होंने छोड़ा ना अल्लाह ने कि आप ढूंढो इसमें से कि कहाँ है ये चीज। अच्छा, आपकी जो बहुत कॉमन सा सवाल है ये ना, बल्कि बहुत कॉमन सा ये मसला आजकल है कि जो नौजवान नस्ल है ना, वो ईद के दिन भी मोबाइल लेके बैठी हुई होती है, मतलब अपने रूम में घुसे हुए होते हैं, उठते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, उठा के वो इंस्टा पे, टिकटॉक पे हर जगह अपलोड करके, तो वो मजे से सारा दिन फोन के साथ लगे हुए होते हैं आजकल के जो बच्चे होते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे उनको ईद की खुशियों में घसीट के लाया बंदा? देखिए हम सब, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप मेरे बच्चे, मेरे भाइयों के बच्चे सारा दिन वो क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, अच्छा, या आगे पीछे जो मेरे भाई ने पेट रखे हुए उनके साथ होते हैं, तो
हमें अपने बच्चों को इस चीज से निकालना है, इस आइसोलेशन से निकालना है। ये बीमारी है, इससे बच्चों को, इसमें पेरेंटिंग की बहुत जरूरत है। पहले हम अपने पेरेंट्स जो है ना उन्हें एजुकेट करें, देन वो बच्चों को इससे बाहर लाए कि देखें ग्राउंड, अपने ग्राउंड आबाद करें आप, बजाय इसके कि आप फोन लेके बैठे रहें। फोन पे भी आपको नहीं पता कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। सही बात अच्छी है। चीजें भी हैं, एक टच से आप अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं ना। तो उसमें मैं ये चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स को यही मैसेज है कि प्लीज अपने बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएं, ग्राउंड आबाद करें, इन्हें खेलने की तरफ लाएं, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन इस चीज से बाहर आए। ये जो होम सिकनेस, होम सिटिंग है ना, आपके घर के अंदर रहना, घर के अंदर ही बैठे रहना, अपने आप को आइसोलेट कर देना, किसी से बात नहीं करनी, ये एक बहुत बीमारी है। आप क्या कहेंगे बच्चों को आप आजकल के बच्चे माशाल्लाह, जो नई जनरेशन है ये बहुत तेज भी है, बहुत सेंसिटिव भी है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो है उनको वो माइंड भी कर जाते हैं कि ये हमारी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। हाँ, उनकी प्राइवेसी। तो उसके लिए मैं समझता हूँ बेहतर तरीका ये है कि आप उनको मुख्तलिफ टास्क असाइन कर दें, उनकी ड्यूटी लगा दें, कहीं गुरबा को खाना तकसीम करके कहीं और। एक तो उनको इन चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी उनके दिल में बनेगी, उन्हें समझ आएगी कि ये काम भी हमने करने हैं, और ये सिला रहमी भी होगी, और बाकी वो पॉजिटिव एक्टिविटीज में भी लगे रहेंगे, फोन कम इस्तेमाल करेंगे। बाकी ऑब्वियसली फोन इस वक्त हमारी जिंदगी का एक जुज़ बन चुका है। बहुत से लोग वो किताबें भी फोन पे पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ हर चीज वो फोन पे कर रहे होते हैं। तो इससे हम वो मुकम्मल छुटकारा तो नहीं कर सकते, फिर तो इससे मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को तो आपने अपना के चलना है, लेकिन इसका आप इस्तेमाल पॉजिटिव कर सकते हैं। थोड़ा आप टाइमिंग जो उनकी है वो थोड़ी कम कर सकते हैं, डिफरेंट कामों पे लगा के टास्क लेकर। आपकी कोई बचपन की कोई ऐसी याद हो, ईद से हटके भी, ईद की भी बता दें, ईद से हटके भी बता दें, कोई ऐसी याद जो आप अभी भी याद करते हो, आप हंसते होंगे ये मैंने क्या किया है। तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि एक दफा नमाज मिस की, तो नमाज मिस की तो खूब ठंडी खाई, और दूसरा तरावी की याद है, कई दफा तरावी पढ़ते पढ़ते सो जाते मस्जिद में। तो क्यों जबरदस्ती पढ़ाई जाती थी आपसे? बस जाहिर है छोटे होते थे तो सब कहते थे कि मस्जिद में जाए, तो उस वक्त कोई एग्जैक्ट तो नहीं पता होता था ना कि ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं और इसका हमें क्या इम्पैक्ट, क्या फायदा है। तो उस वक्त तो बुजुर्गों के कहने पे ही जा रहे होते थे, तो उस वक्त फिर नींद आ भी जाती थी। अब तो बकायदा मस्जिद से ये पैगाम आता है कि बच्चों को लेके नहीं आना, बच्चे नजर ना आए तरावी की, बहुत शरारते हैं। आपके बच्चे ज्यादा शरारती हो गए। सही बात है, लेकिन लेकर जाएंगे नहीं तो बच्चों को पता कैसे चलेगा ना, वो कैसे सीखेंगे। पर बच्चे शरारतें जो कर रहे थे के, तो वो भी सही। तो बात तो देखिए ना, वही तरबियत की आ गई है कि पेरेंट्स तरबियत करें ना। हमारी तो तरबियत हुई है ना, वालिदैन ने तरबियत की थी हमारी। अब देखें एक तरावी ईद की नमाज पे आप किसी को बच्चा, अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स मारेगा तो मुंह बना के बैठे तो जाना ही नहीं है कहीं। अब तो बच्चे मारपीट बर्दाश्त नहीं करते, वो सारी बर्दाश्त करते, मारपीट की बात की बात है। तो ईद से, तरावी से, इन चीजों से हट के कोई वैसे बचपन की याद जो आपको? बचपन तो खैर, बचपन की तो एक एक दिन की याद बहुत है, खास तौर पे अब मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो जो अपनी वालदा के साथ दिन गुजारे हुए होते थे वो बड़े याद आते हैं। खास तौर पे जो ऐसे त्योहार है ईद के मौके पे, बल्कि वो ज्यादा याद आते हैं। बस ऐसा ही है। तो आप अपने बचपन की ईदी कहाँ पे सारी गुजारते थे, मतलब कहाँ अपनी जो ईदी जम होती थी उसका आप एंड देन क्या सोल्यूशन निकालते थे? उसमें ये था कि मैं चूंकि थोड़ा सा जज्बाती था ना, तो मेरे बाकी बहन भाई मुझे जरा वो कर्र लेते थे, वो मुझे इसका बड़ा मुझे अप्रिशिएट करते थे, और उस चक्कर में मैं सारे पैसे उनको खिला भी देता था, या फिर मैं किताबें खरीदता था। मुझे किताबों का बड़ा शौक था, तो किताबें मैंने बहुत खरीदी। तो आपने बच्चों की तरह पटाखे वगैरह, गुब्बारे, ये सारे कुछ? पटाखे वगैरह बहुत, ये ऐसा काम कभी भी नहीं। आपसे आपको बहन भाई खा लेते तो आप क्या ही पटाखे तो आपसे आपकी अम्मा लेती थी आपकी ईदी और अपने पास जमा करती थी, कहती थी? हाँ करती थी। अब मेरे भी पेरेंट्स दोनों ने, अच्छा, भाइयों के साथ में। मुझे अपने बचपन की सबसे जो अच्छी चीज लगी, मतलब सबसे अच्छी बात जो मुझे आज तक नहीं भूलती, मैं शायद क्लास 4 में थी और मेरी ज्यादा जो ना बाप ने तरबियत की है, मैं बाप के साथ ज्यादा। तो मैंने क्लास 4 में अपनी पॉकेट मनी से अपनी आया मासी को छतरी लेके दी। अच्छा, या सोचिए क्लास 4 का बच्चा कितना छोटा है, उसको क्या पता कि ये भीग रही है नहीं भीग रही, बस मुझे वो डेली होता था। बारिशें भी ज्यादा होती थी तो बारिशों का भी वसील नहीं है, तो मुझे दिल में चुभता था क्या ये डेली गीली क्यों होके, मतलब गीली हो जाती हैं, बीमार होती हैं। तो वहाँ स्कूल में हर कोई टीचर भी थे, हेड भी था, किसी के ये चीज नहीं थी, लेकिन वो चीज मुझे आज भी खुशी होती है सोच रही थी। मैं उस वक्त भी ये सोचती थी कि किसी के लिए मैं काम आऊँ। और कोई फनी इंसिडेंट हो आपका? मैं
शरारती थी, दरख्तों पे चढ़ना, मस्ती करना, सब हर काम किया, अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। अभी आप दरख्तों पे कैसे चढ़ती हैं? मैं एकदम हील्स के साथ चढ़ जाती हूँ माउंटेन्स पे, हमारे पहाड़ी हिली है ना सारा अच्छा, एरिया, हाँ, ठीक है। तो तो आप मुझे अपनी अभी भी अच्छा लगता है ये सब। ईदी कहाँ पे सारी खर्च करती थी? हम लोग, मैं और हम 2 बहनें हैं, तो हम्म, मिलके कुछ जो चीज़ ले ली। तो आप भी पढ़ाई नहीं लेती थी मतलब के? तो किताबों वाला रुझान नहीं है मेरा, हमें और शरारतें किया, दरख्तों पे चढ़ना, मस्ती हम्म, करना, फिर खेलना, ये चीज़ें पसंद है बचपन से हम लोगों को। लड़कियों की ईदी तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी हो रही होती है, क्योंकि उनके कपड़ों के हिसाब से भी, और दूसरे उनके पास वो पर्स पकड़ा होता है उन्होंने, और वो सारी कुछ, वो तो वो खुशी की, ये होता है ना कि हमने वो कहती है हमारा पर्स भरा वो ईदी ये से। ले लिए, इधर खा लिया, उधर खा लिया, इस तरह खत्म हो जाती है बात। हम्म, तो वही आगे के 10 रुपए 20 रुपए वाली थी, क्या ही थी। तो फिर बात भी वही है कि चीजें भी सस्ती थी। हाँ, तो वो वही में खत्म होके घर आते थे ना, हाँ, झूले वाली जगह पे जहाँ जाते थे वहां से खत्म करके घर आना उसमें है। ख्वाहिशात भी तो महदूद होती थी हाँ, ना, हाँ, इतनी आगे आपको इतनी ख्वाहिशात आगाही नहीं खराब होती थी, पता कम चीजों का होता था, हम्म, तो ख्वाहिशात भी महदूद थी। अब तो बच्चे को हर चीज का पता है, तो नहीं, ख्वाहिशात भी ज्यादा बिल्कुल है। ऐसे। और ख्वाहिशात ये चीज है कि आप नीड्स तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी ख्वाहिशात पे आप पाबंदी लगा सकते हैं, कि नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो हम्म। चीज हम कर नहीं रहे, और इसीलिए हम मुश्किल में फंसे हैं। अच्छा, बच्चे जो है ना वो बहुत लड़ाई करते हैं, वो बड़ों की, वो जो बड़े ईद देना चाह रहे होते हैं ना, वो लेते भी नहीं है, वो कहते हैं उनकी डिमांड्स अच्छी ऐसे ही खासी है, वो होती है, मांगते हो, कहते हैं नहीं पप्पू हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें इतनी चाहिए, उनकी अच्छी खासी, उन्होंने अपना सारा माइंड में रखा हुआ होता है, इतनी जम होगी ये वाला काम मेरे करेंगे अपने हम बच्चे लोग। यही करते हैं, हाँ, उन्होंने सेट रखा हुआ है दिमाग, फलाने चाचे से, फलाने मामू से ये लेना और ये लेना और लेके छोड़ना। तो आपके बच्चे आपके साथ कैसे पेश आते हैं ईद के दिन? जी, बच्चे खैर अभी तो बच्चे छोटे हैं, हम्म, तो उन्हें जो भी दे दें वो ले लेते हैं। थोड़ा सा बड़े होंगे, हाँ, लेकिन भांजे भतीजे हैं, वो हम्म, बड़े हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए पहले से पूरा सेट करके रखना पड़ता है, बजट पूरा सेट किया हुआ होता है कि ये मुंह से उसको मांगते देना है, हैं। ये उसको हाँ, देना वो बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते। है। बच्चों के दिन भी तो यही दो हाँ, दो ईदें होती हैं हाँ, साल में, तो इन ईदों को तो ज़ाहिर है देना भी चाहिए और उनका मांगना भी बनता बनता है। है। ईद उल अजहा पे तो बच्चों को टरखा दिया जाता है, कुर्बानी की ईद है, इसमें मुझे कौन सी पता है, हम लेके आते हैं, बच्चे लेते हैं, बैल बच्चे खैर लेके उस पे आते भी हैं। ईद लेते हैं हाँ, बच्चे। बच्चे कहते हैं हम गोश्त ही नहीं खाते। जी। तो कोई एक मैसेज जो आप अपने पाकिस्तानी अवाम को, अपने मुसलमान भाइयों को देना चाहेंगी, और जेनजी को देना चाहेंगी जो मोबाइल में इतने मसरूफ होते हैं? देखिए, जेनजी को तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस चीज से बाहर आओ, इतने नाजुक मिजाज ना बने। हमने बड़े जूते भी खाए हैं, वो बात वही आ जाती है कि हमने जूते भी खाए और टींडे भी खाए हैं। इनको तो सब्जी से नफरत है, ये जाते ही नहीं है उस तरह। हाँ, तो पेरेंट्स की बात सुने, और पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है कि प्लीज अपने बच्चों की तरबियत करें। यहाँ पे जो कमी है वो तरबियत की है। तरबियत आप नहीं कर रहे, आपने बच्चे इतने पैम्पर्ड कर दिए हैं कि वो जो बात मुंह से निकालते हैं आप उनके हाथ में कर देते हैं। माएँ अपने मतलब अपने फोन पे बिजी हैं, और अपनी वो उस मसरूफियत, वो जो चीजें वो देख रही हैं, बच्चा अगर उनसे मांग रहा है, टैब हो गया, कुछ भी हो गया, वो उनको दे देती हैं, और वो नहीं देख रही कि मेरा बच्चा अगर 24 घंटे इसको यूज कर रहा है। आप देखें, कोई राइम्स लगा दें, कोई उनको ऐसी चीजें दें जिससे वो कुछ सीखे ना, बच्चा बोलना सीख ले, कुछ पॉइंट सीख ले, या कुछ भी सीखे, वो चीजें आप लगा के दें, और आप एक टाइम रखें। जेंजी हमने खराब किया है, वो खराब नहीं था, हमने खराब किया है लड़ करके ज्यादा। हमने उसे दुनिया में चलना नहीं सिखाया, कि उसे ये नहीं सिखाया कि प्रैक्टिकल दुनिया क्या है। आप जब बाहर निकलेंगे तो आप हर चीज को फेस करेंगे, अगर आप इतने नाजुक हैं तो फिर कैसे फेस करेंगे? इतने नाजुक मिजाजी से नहीं चल सकते ना हम, हमें पत्थर का बनना पड़ता है। हर रफ एंड टफ हर चीज हजम करनी है हमने, तो उसके लिए फिर सख्ती थोड़ी बर्दाश्त करें। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ईद पे सिला रहमी से काम लें, और जो आपके आस-पास, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में जो गरीब-गुरबा हैं, उनका ख़ास ख़्याल रखें, उनकी तरफ जाएँ, उनके बच्चों को ईदी दें। और ख़ास तौर पे जो ये अभी चाँद रात गुज़री है, तो चाँद रात को तो हम लोगों ने बनाया हुआ है ना कि उससे सिर्फ मेहंदी लगवानी है आपने, या तो चूड़ियाँ पहननी है। तो चाँद रात को इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लैलतुल जायज़ा है, ये इनामात की रात है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त इबादत की रात है। हाँ, जब इसको इस रात को रिकॉग्नाइज़ कहते हैं कर ज़्यादा इबादत करें। इसमें ज़्यादा इबादत का सवाब, बहुत सवाब है इसमें जो इबादत की जाती है उसका। तो बस ये बाकी एक मैं आपको इकबाल का शेर सुनाना चाहूँगा ईद के मौके पे। ईद अज़ादा शिकोहे मुल्को दीन, ईद गुलामा हजूम मोमिन। अगर आप आज़ाद हैं तो आपके जो शायर ईद हैं वो मुल्क को दीन की अजमत का बाइस बनते हैं, और अगर आप महकूम हैं तो फिर आपकी ईद सिर्फ एक बेहंगम सा हजूम है।
अच्छा, मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहूँगी, चूँकि आप देखें फिर सियासतदान हैं आप लोग, वहाँ से आपको बैकग्राउंड का अच्छे से पता होता है ना। अभी ये जो जेन ज़ी है ना, ये मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा इसलिए बिगड़े हुए हैं ना, इनको पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही। इनको लगता है हम यहाँ पे पहले इनको होता है कि हमें जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे, डिग्रियाँ ऑलमोस्ट सबके पास हैं, तो ये ना पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। इनको लगता है बस हम पाकिस्तान से निकले ना, हम भी सेट हैं, हमारे घर वाले भी सेट हैं, सब कुछ सेट है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि बात वही है, बैकग्राउंड पे आपको पता है कि क्या चल रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आप लोगों को आइडिया होता है इस चीज़ का। कि अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जाना तो सबका राइट है, जाना चाहिए। कोई हुँ, बाहर जाना चाहता है तो बाहर जाके भी तो पैसे पाकिस्तान भेजेगा ना, मुल्क हुँ, के लिए ज़र मुबादला आएगा। हुँ, वो कोई बाहर जाके हम, हालाँकि यहाँ पे हमारा होता है ना कि वो ड्रेन ब्रेन हम कह रहे हैं कि जो हमारे जो ब्रेन है सारे वो सब बाहर जा रहे हैं कि ड्रेन हुँ, हो रहा है मुल्क, ऐसा नहीं। वो बाहर जाके भी पैसे तो उन्होंने पाकिस्तान भेजने हैं, हुँ, पाकिस्तान के लिए काम करना है। बल्कि अभी तो बहुत से डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट इस तरह से कर भी रही है कि वो लोगों को उनकी स्किल्ड एजुकेशन इस हिसाब से उनको स्किल एजुकेशन दे रही है कि वो हुँ, बाहर जा सकें, नौकरियाँ वहाँ पे कर सकें। तो हमारी चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो हमें ये सूट करता है कि हमारा काफ़ी एक तबका हमारा जो है वो बाहर जाए और वहाँ पे जाके कमाए। बाकी जो जेन ज़ी है ना, उससे हमें शिकायत तो जितनी भी हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल वही है। हुँ, अभी हमें अपने आप को बदलना है। हम ओल्ड स्कूल पीपल हैं। हुँ, हमें थोड़ी-सी चीज़ जो अपने चीज़ से हट के नज़र आती है, हम उस पे फ़ौरन ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि हुँ, ये मुनासिब नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि ये रवैया भी मुनासिब नहीं है, हमें उनको समझ के चलना है। वो उनके जो सवालात हैं उनके ज़हन में, हुँ, वो सवालात नहीं है जो हम करते थे। हुँ, हम उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं सोच सकते थे जितनी अब वो सोच लेते हैं, जितनी उनको अब आ गई है चीज़ों की। हुँ, हाँ, ये ज़रूर है कि इसको ख़्याल ज़रूर रखना है कि जो अब फिर चूँकि आज ईद का दिन है तो सियासी बात तो हम नहीं करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको कोई भी किसी भी हवाले से बहका ना सके। हुँ, कोई भी उनको जो है वो लॉलीपॉप दे के बहकाया ना जा सके, जो कि हम पिछले थोड़ा अरसा पहले ही एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसी चीज़ यहाँ पे। हुँ। तो इस चीज़ से बचाने की ज़रूरत है ऐसे। आप क्या कहेंगी जेन मैं ज़ी भी के यही कहूँगी भागने पे? कि नहीं, देखें, पेरेंट्स को जेन ज़ी के दिमाग को समझना चाहिए। हुँ। अगर उलझेंगे तो चीज़ें उलझती क्योंकि हैं। ना सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जेन ज़ी को ये कहा जाता है कि आप लोग बर्गर हो, आप लोगों को क्या पता? आप लोगों ने तो सोशल मीडिया देखा हुआ है, आप वो चलाते हो, आप वहाँ से मतलब आप हमसे वालिदैन से परवरिश नहीं ले रहे, आप सोशल मीडिया से परवरिश ले रहे हो। वालिदैन परवरिश दे भी नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे वालिदैन से भी शिकायत है। हुँ, लेकिन देखिए, उनके पास अपॉर्च्युनिटी है, हमारे बच्चों के पास उन्होंने अवेल की है। हमारे हुँ, पास अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं, हम कैसे अवेल करते? सीधी-सी बात है, हम तो किताबों में जो पढ़ा वही है ना, हुँ, या पेरेंट्स ने जो बता दिया, जो कुछ भी किया। अब ये लोग हम बहुत आगे हैं हर चीज़ में। तो हमें पेरेंट्स को ये चाहिए कि इनको सुनें, इनको समझें और इनकी बात जो है ये ऑथेंटिक ही करेंगे। ऐसी कोई लगी-लिपटी बात नहीं करेंगे बच्चे, उनको हुँ, लेके चलें और बेशक वो बाहर करें काम या पाकिस्तान में करें, जैसे वो खुश रहें। लेकिन अपने आप को जो है ना केयर अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करें कि आप अपने आप को मतलब किसी को यूज़ ना करने दें, कोई हुँ, आपको यूज़ ना करे। ये इतनी सेंस आप में ज़रूर होनी चाहिए। आप अपना बेहतर फैसला करें, अपने वालिदैन के लिए करें, इस मुल्क के लिए करें, बेहतरीन फ्यूचर दें। जैसे इन्होंने अभी आपको बताया कि स्किल्ड अभी वो हर जो स्किल दी जा रही है उसी पे बाहर लोग जा रहे हैं। हुँ, तो आप अगर बाहर भी जाके काम करेंगे तो इसमें कोई शेमफुल बात तो है नहीं, आपने काम कर लिया। हुँ, तो आपके पास स्किल्ड हो, आप जाएँ, आप काम करें, पाकिस्तान को पैसा भेजेंगे, अपने वालिदैन को अपना मतलब उनका भी बोझ उठाएँगे। सही बात है। पेरेंट्स खुश ही होते हैं ना जब बच्चा तरक्की करता है और उसका फ्यूचर कामयाब होता है, तो पेरेंट्स तो खुश होंगे, इससे ज़्यादा उनकी क्या खुशी होगी। जेन ज़ी को थोड़ा-सा और पेरेंट्स को एक-दूसरे के साथ बैठ के एक-दूसरे को समझना चाहिए और हुँ, समझ के चलना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। चीज़ों को दिल में नहीं पालना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। बहुत शुक्रिया फरज़ाना साहिबा आपका, आपने ईद के दिन हमें इतना अच्छा ख़ासा अपना वक़्त दे दिया कि आप आई और हमारे साथ ईद सेलिब्रेट की। शहज़ाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी ईद के ख़ुसूसी दिन पे हमें अपना वक़्त दिया कीमती। तो अ, ईद की यही खुशी होती है कि मिल के बैठे हैं, सियासतदान आपस में बैठे हैं, जो भी सियासतदान हैं, सहाफ़ी जो भी आपस में मिल के वो भी बैठे हैं, सारे इख्तलाफ़ात और जो एक-दूसरे के साथ नोक-झोंक सारा साल चल रही होती है, वो ख़त्म हो जाए ईद के दिन और बच्चे भी ज़रा अपने वालिदैन के जेबों पे थोड़ा-सा हल्का हाथ रखें और ये नहीं है कि उनको लूटना ही है ईद के दिन, क्योंकि बच्चे ये कह रहे होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मेरी ईदी किसी से कम ना रह जाए हाँ, और हाँ, अपनी लगा के भी वो कह रहे होते हैं कि मेरी ईदी किसी से कम ना दूसरे रहे। पे नज़र रखी है। दूसरों की हाँ, बहन-भाइयों की, चाचा-ताया के बच्चों की जेबों पे नज़र होती है कि उनकी ज़्यादा होगी और हमारी कम हो गई है। तो ये ईद की खुशियाँ हैं तो मेरी तरफ से एक बार फिर आपको ईद मुबारक।